हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे क्लास 10th का टॉपिक विच इज़ रिपोर्टेड स्पीच। बहुत आसान है, छोटे मोटे रूल्स है वो तो याद करने पड़ेंगे, बट रूल्स याद करने के बाद उसके बाद आप फटाफट से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ठीक है, इसके अंदर सिलेबस में हमें 3 चीज़ें याद पढ़नी है, कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो PDF है ना, इसमें मैंने सारे नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं और प्रैक्टिस शीट्स भी हैं। तो ये PDF आपको कंबाइंड टेलीग्राम पे मिलेगी, वहाँ पे आप मुझे फॉलो करके इस PDF को डाउनलोड कर लेना और बाकी सारे सब्जेक्ट की भी वहीं पर मिलेगी। एंड साथ ही साथ आप को कोई डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर सकते हैं, वहीं पर चैनल से रिलेटेड आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक, रिपोर्टेड स्पीच विदाउट एनी देरी। ओके, सो रिपोर्टेड स्पीच बेसिकली क्या होती है, जब आप किसी और को बताते हो कि उसने क्या बोला, किसी और ने क्या बोला, थर्ड पर्सन ने क्या बोला। ठीक है, या फिर आपने क्या बोला था थोड़े टाइम पहले। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम 3 लोगों का एग्जांपल देंगे, इशिका, ऋचा और अंजलि। ठीक है, तो इशिका और ऋचा की बात हो रही होती है। इशिका ऋचा से कहती है कि मैं अगले वीकेंड पेरिस जाऊंगी। ठीक है, आई एम विजिटिंग पेरिस द नेक्स्ट वीकेंड। ठीक है, तो ऋचा जाती है और फिर अंजलि को बताती है कि इशिका कह रही थी कि वो अगले वीकेंड ना पेरिस जाएगी, है ना। तो इशिका सेड दैट शी वॉज विजिटिंग पेरिस द नेक्स्ट वीकेंड। तो रिपोर्टेड स्पीच वही होती है कि जब आप जो है किसी दूसरे इंसान को बताते हो कि उस पर्सन ने क्या बोला या फिर आपने पहले क्या बोला, इस तरीके से। अगर आपको डायरेक्ट से लेकर इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करना है तो आपको क्या करना है, देखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक सेंटेंस है, शी सेड आई एम विजिटिंग नेक्स्ट वीकेंड, है ना। शी सेड आई एम विजिटिंग नेक्स्ट वीकेंड, तो ये जो है वो आपकी डायरेक्ट स्पीच है। आप क्या करोगे, आपको इन डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास दिख रहे हैं ना, जैसे कि ये रहे आपके इन्वर्टेड कॉमास। एक आपको प्रोनाउन दिख रहा है, ये प्रोनाउन। उसके बाद आपको एक टेंस दिख रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और एक नेक्स्ट बता रहा है टाइम को, है ना, कि नेक्स्ट इज द रेफर्स टू द टाइम। तो आपको ये डायरेक्ट स्पीच है। अब जब भी आपको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो ये जो आपके इन्वर्टेड कॉमास है ना, ये पता है किस में चेंज हो जाएंगे, दैट में। किस में चेंज हो जाएंगे, दैट में। उसके बाद आपका प्रोनाउन भी चेंज होगा। ठीक है, आई जो है वो शी में चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो आपका ये टेंस है ना, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। और ये जो टाइम है वो भी किस में चेंज हो जाएगा, जैसे नेक्स्ट जो है वो चेंज हो गया द फॉलोइंग में। ठीक है, इसमें ये चेंज हो गया। तो यहाँ पर अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपका इन्वर्टेड कॉमास दैट में चेंज हो गया, फिर प्रोनाउन भी चेंज होता है, टेंस भी चेंज होता है और टाइम और प्लेस भी चेंज होता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको चेंजेस लिखवा देती हूँ, उसके बाद हम चेंज करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका है चेंज इन प्रोनाउन। ये आप टेबल बना लो या फिर इस PDF को डाउनलोड कर लेना। आई जो है वो ही और शी में चेंज होगा, यू जो है ही शी दे हिम हर चेंज में हो जाएगा, वी जो है दे में चेंज होगा, माई जो है हिज हर में चेंज हो जाएगा, मी वुड चेंज इनटू हिम और हर, आर जो है देयर में, योर जो है हिज हर देयर में, अस जो है देम, माई सेल्फ जो है हिमसेल्फ हर सेल्फ, और सेल्फ जो है वो देम सेल्फ में। ठीक है, तो ये प्रोनाउन चेंज हो जाएंगे। अगर टाइम एंड प्लेस है तो टुडे जो है वो दैट डे, नाउ, देन, येस्टरडे द डे बिफोर, डेज अगो डेज बिफोर, लास्ट वीक द वीक बिफोर, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर, टमोरो द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, हेयर देयर दिस दैट दीज दोज, इस तरीके से। अगर आपके मोडाल्स हैं तो कैन, कुड, विल, वुड, शुड, मस्ट, हैड टू, मे, यहाँ पे ऐसे देख लो, मे, माइट, मे, कुड, और शेल, शुड, शेल, वुड। अगर मे पॉसिबिलिटी वाला है तो माइट में, मे अगर परमिशन वाला है तो कुड में, शेल सजेशन वाला है तो शुड में, और शेल फ्यूचर वाला है तो वुड में। और वुड, शुड, जैसे यहाँ पर शुड का चेंज नहीं होता। अगर वुड है, शुड है, कुड, माइट, ऑट, ये चेंज नहीं होते, ये ध्यान में रखना। अब अगर टेंस है, ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट जो है सिंपल पास्ट में बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कोई चेंज नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई चेंज नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ना। मोडाल में मैंने आपको बता दिया था, विल, वुड, कैन, कुड, मस्ट, हैड टू, मे, माइट, ऑटो, नो चेंज, शुड, वुड, कुड, माइट, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये सबसे पहले आपको चेंजेस लिखने पड़ेंगे, उसके बाद हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अब आपके पास एग्जांपल है डायरेक्ट, ही सेड इन्वर्टेड कॉमास आई वाज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड। ठीक है,
तो सबसे पहले तो आप ये इन इन्वर्टेड कॉमास को, सबसे पहले तो आप ये ही सेड जो है वो सेम लिख दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मेन काम चालू होता है, इन्वर्टेड कॉमास किस में बदल जाएंगे, दैट में, तो ठीक है, तो दैट लिख दिया, ही सेड दैट। अब आई जो है वो प्रोनाउन है, आई किस में चेंज हो जाएगा, अब क्योंकि यहाँ पर ही की बात हो रही है तो आई जो है वो ही और शी में बदलता था, तो देखो यहाँ पर ऊपर था ना, ये देखो आई जो है वो ही या शी में ही बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे एग्जाम्पल में ही की बात हो रही है तो आई भी जो है वो ही में बदल जाएगा, तो ही सेड दैट ही। अब यहाँ पर वॉज प्लेइंग है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो यहाँ पर फॉलो हो रहा है, तो पास्ट कंटिन्यूअस जो हमारा टेंस होता है वो किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि हैड बीन वर्ब के साथ आईएनजी। तो यहाँ पर देखो ही, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पर ये ही बदल गया, वॉज प्लेइंग की जगह क्या आ जाएगा, हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल का सेम। व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड, अब यहाँ पर सिंपल पास्ट आ गया क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट किस में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। सो व्हेन द एक्सीडेंट हैड अकर्ड, इस तरीके से आपको रिपोर्टेड स्पीच में बदलना है ना। अब हमारी क्वेश्चंस रह गए, कमांड एंड रिक्वेस्ट रह गए, वो और कर लेते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, आस्क्ड मी लगाओ या फिर रिक्वेस्टेड मी लगाओ, फिर टू एंड फिर वर्ब, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, डायरेक्ट स्पीच में बता रखा है, कुड यू प्लीज शट द अलमीरा, है ना। तो कुड जो है वो शी की भी बात हो सकती है, ही की भी बात हो सकती है, तो शी लगा दिया मैंने, एक सब्जेक्ट लगा दिया बेसिकली, या फिर आप ही भी लगा सकते हो, ही। उसके बाद आप लिखवा दो आस्क्ड मी या फिर रिक्वेस्टेड मी, तो आपकी रिक्वेस्ट हो जाएगी, ही आस्क्ड मी। उसके बाद टू लगा दिया, टू, और वर्ब जो है आपकी क्या है, शट, ठीक है, टू शट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट द अलमीरा, तो शी आस्क्ड मी टू शट द अलमीरा। अब आपका मान लो कमांड है या ऑर्डर है, ठीक है, तो उसमें भी आपका एक फॉर्मूला होता है, टोल्ड मी या फिर ऑर्डर्ड मी, फिर टू लगाओगे फिर वर्ब, ठीक है। जैसे कि सिट डाउन है, अब यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड दी जा रही है, तो यहाँ पर सबसे पहले कोई वर्ब कोई सब्जेक्ट नहीं है तो वो लगा दो, ही ऑर्डर्ड मी, या फिर ही टोल्ड मी, या फिर शी टोल्ड मी, या फिर शी ऑर्डर्ड मी, जो आपको लगाना है वो लगा सकते हो, शी ऑर्डर्ड मी टू, और उसके बाद वर्ब टू सिट डाउन, इस तरीके से, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अगर जैसे क्वेश्चन जो है वो पहले WH क्वेश्चन है, जैसे कि अगर WH क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट, हुज, वेयर, इस तरीके से WH वर्ड है, तो आप कैसे फॉर्मूला लगाओगे, आस्क्ड और फिर क्वेश्चन वर्ड और फिर क्लॉज लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज़ योर नेम, ही आस्क्ड मी, तो उसके बाद यहाँ पर आप पहले लिखोगे ही, उसके बाद आस्क्ड, ठीक है, ही आस्क्ड मी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है ही आस्क्ड मी, फिर क्वेश्चन वर्ड लिखोगे, क्वेश्चन वर्ड देखो ही पहले मैंने लिख दिया, ही सब्जेक्ट लगा दिया, फिर आस्क्ड लगा दिया, ही आस्क्ड किससे पूछा, मी से, ही आस्क्ड मी, फिर क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट, फिर क्लॉज लगाओगे, माय नेम वाज, इस तरीके से, ठीक है। और अगर मान लो आपको कोई येस और नो वाला क्वेश्चन है, येस और नो वाले क्वेश्चन भी तो होते हैं, तो उसमें आपको क्या लिखना है, आस्क्ड या फिर इफ वेदर, और फिर आपका आएगा क्लॉज, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट स्पीच में देखो क्या लिखा हुआ है, डू यू स्पीक इंग्लिश, तो आपने सबसे पहले एक सब्जेक्ट लिख दिया या फिर ही, ठीक है, ही आस्क्ड किससे पूछा, मी से, ठीक है, ही आस्क्ड मी इफ, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, यू स्पीक इंग्लिश, इफ़ यू जो है किसमें बदलेगा, आई में, इफ़ आई स्पोक, ये जो है सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, इफ़ आई स्पोक इंग्लिश, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो हो गए वो आपके क्वेश्चन वर्ड्स हो गए। तो इस तरीके से आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच वाला कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसमें बस आपको सारे के सारे रूल्स याद करने की रिक्वायरमेंट है, बाकी आप इजीली कर लोगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा रिपोर्टेड स्पीच का कंसेप्ट। टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।